Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today is the most important class. आज का जो class है that's very much important. So that's called visual prepositions. बोर्ड की तरफ देख ले, close your notebooks, everything. शाबाश. ये मैंने कहा था कि prepositions के two types of इस्तेमाल होते हैं. एक को हम कहते हैं visual preposition, एक को हम कहते हैं abstract prepositions. Abstract prepositions ऐसे prepositions होते हैं जिसको सिर्फ हम abstract form में इस्तेमाल करते हैं. मसलन अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान में तकरीबन 60% लोग गुर्बत के लकीर से नीचे रहते हैं. We say in Pakistan actually 60% people live under the poverty line. अब under the poverty line गुर्बत की जो लकीर है वो तो मौजूद नहीं है, लेकिन वैसे हम imaginatively ये कहते हैं, तो लिहाजा इसको हम abstract form कहते हैं. ठीक है, बाज़ जो है वो special form होते हैं. मतलब special form या visual form किस कहते हैं कि हमें मालूम होता है कि दो चीज़ें होंगे. याद रखें, एक तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट कोई भी चीज़ हो सकता है, इंसान, बेजान चीज़, और जिस जगह में वो होता है उसको हम स्पेस कहते हैं या स्पेशल कहते हैं. स्पेस या स्पेशल. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई भी, ये बाल का मतलब है कोई भी चीज़, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, परिंदा हो, गाय हो, भैंस हो, लड़का हो, लड़की हो, जो भी है. यहाँ पे बाल मैंने आसानी के लिए बताया, बॉल की जगह हर चीज़ हो सकता है. इसी तरह जिस तरह ये बॉल एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और अगर ये किसी इर्द गिर्द यानी खासकर तीन चीज़ों से, यानी एक ऐसा स्पेस जिसमें ये बॉल, ये ऑब्जेक्ट तीन साइड से घेरा हुआ हो, तो उसके लिए हम फिर एन इस्तेमाल करते हैं. मसलन कल हमने किया था, फॉर एग्ज़ाम्पल हम हाल में है, हाल बंद है ना, तो हम क्या कहेंगे, वी आर इन द हॉल. तो यहाँ पे हम मसलन ये एक बॉक्स है, यहाँ पे बॉल पड़ा है, तो हम कहेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स. समझ आ रहा है, द बॉल इज इन द बॉक्स. तो यहाँ पे हम इन लगाएंगे, द बॉल इज इन द बॉक्स. अब ये एक ऑब्जेक्ट, जरूरी नहीं कि ये बॉक्स हो, यहाँ पे क्लासरूम भी आ सकता है. मसलन ऑब्जेक्ट की जगह आप स्टूडेंट्स ले ले, और क्लासरूम, बॉक्स की जगह आप क्लासरूम ले ले. मसलन मैं कहता हूँ क्लासरूम में स्टूडेंट्स हैं, तो हम किस तरह कहेंगे, The students are in the classroom. शाबाश, the students are in the classroom. ठीक है. और आपको पता है जब कभी कभी इंटरव्यू में इस तरह भी होता है कि आपको एक चेयर लाते हैं और वहाँ पे एक बाल रखता है, उसको कहते हैं कि आप उसको इसके लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल करो. ठीक है, तो आप चेयर को देख लेंगे. अगर चेयर के हैंडल्स हैं, दो हैंडल्स हैं या एक हैंडल है और वहाँ पे बाल, तो आप कहेंगे द बॉल इज ऑन द चेयर. हालांकि वो कहेंगे कि कुर्सी में बाल है या कुर्सी पर बाल है, लेकिन अगर वो स्टूल है, स्टूल तो हमवार होता है ना, तो फिर बाल अगर उसके ऊपर है तो हम कहेंगे द बॉल इज ऑन द चेयर या द बॉल इज ऑन द स्टूल. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे देख ले, अगर एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट सरफेस है, बोर्ड की तरफ देख ले, शाबाश, और ये इसको टच करता है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे ऑन. क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन. फॉर एग्जाम्पल ये लुक एट हियर, दिस इज सरफेस, ये एक सरफेस है और यहाँ पे मार्कर, द मार्कर इज ऑन माई हैंड. लेकिन अब इसको मैं बंद करता हूं तो फिर क्या कहेंगे, द मार्कर इज इन माई हैंड. ठीक है, अब आते हैं, अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, एक स्पेस है, एक स्पेशल है, उसके नीचे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो फिर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, अंडर. फॉर एग्जाम्पल आपके टेबल के नीचे एक बिल्ली है, तो हम क्या कहेंगे, द कैट इज ऑन द टेबल या द कैट इज अंडर द टेबल. Yes, the cat is under the table. So यहाँ पे the ball is under the box. The ball is under the box. मैं एग्जाम्पल बॉल का दे रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है. एक लड़का है और यहाँ पे छोटा लड़का यहाँ पे नीचे बैठा है, ये टेबल के नीचे, तो हम कहेंगे the boy is on the table या the boy is under the table. The boy is under the table. ठीक है, below the table भी आ सकता है, जरूरी नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं नेक्स्ट टू, ये एक बॉक्स है, ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो इस ऑब्जेक्ट के लिए हम नेक्स्ट टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बिसाइड भी इस्तेमाल करते हैं. मसलन द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, द बॉल इज बाय द बॉक्स, द बॉल इज बिसाइड द बॉक्स. यूथ आप दोनों उठो, इधर आ जाओ, मैं एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं. आओ जाओ, दोनों आ जाओ. ओके, नाउ लुक एट हियर, मैं आपको कहता हूं वेयर इज अजान, तो हम कहेंगे अजान इज नेक्स्ट टू साइम. अजान इज नेक्स्ट टू साइम. समझ आ रहा है. या अगर मैं कहता हूं वेयर इज साइम, साइम इज नेक्स्ट टू अजान,
या साइम इज बिसाइड अजान या साइम इज बाय द अजान। ओके, बैठो, दैट्स राइट। ओके, नेक्स्ट वन है अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के पीछे हो तो उसको हम कहते हैं बिहाइंड। क्या? बिहाइंड। अब बिहाइंड और बिसाइड में क्या फर्क है इसको याद रखें। बिहाइंड में एक्चुअली दोनों चीजों की जो फ्रंट है वो एक एंगल पे होगा और बिसाइड में क्या होगा, एक चीज आगे होगा बाकी दूसरा पीछे होगा, इसको हम कहते हैं बिहाइंड। तो यहां पे हम कहेंगे द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। इसकी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर आप दे दो, आप आ जाओ और आप आ जाओ, दोनों आ जाओ, उठो उठो, जल्दी करो जल्दी करो। अब इसको आप थोड़ा लंबे हो, अब पीछे हो जाओ, पीछे पीछे। अब यहाँ पे कहेंगे जुल्करनैन इज बिहाइंड वलीद। ठीक है, जुल्करनैन इज बिहाइंड वलीद। और अगर इस तरह हो, फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर इस तरह है तो हम क्या कहेंगे, वेयर इज जुल्करनैन, जुल्करनैन इज नेक्स्ट टू वलीद, या वेयर इज वलीद, वलीद इज नेक्स्ट टू जुल्करनैन या बिसाइड जुल्करनैन। बैठो, आर यू गेटिंग इट? ओके, नेक्स्ट वन इज अब कोई फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख ले, अब एक बॉक्स है यानी कोई चीज है, इससे दूसरा ऑब्जेक्ट बाहर जा रहा है यानी यहां से निकलकर बाहर जा रहा है तो हम कहेंगे आउट ऑफ, आउट ऑफ, द बॉल इज गोइंग आउट ऑफ द बॉक्स। मसलन यहाँ पे क्लास में एक चूहा बाहर निकला तो हम कहेंगे द माउस वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम। द माउस वेंट आउट ऑफ द क्लासरूम क्योंकि वो बाहर आ रहा है ना। और ये बॉक्स की जब कोई भी चीज बाहर आ रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी बंद चीज से, किसी बंद स्पेशल या स्पेस या ऑब्जेक्ट से। ठीक है, तो हम कहेंगे आउट ऑफ। फॉर एग्जाम्पल आपके साथ एक बोतल है और इससे मक्खी बाहर आ गई तो हम क्या कहेंगे, द फ्लाई केम आउट ऑफ द बॉटल, द फ्लाई केम आउट ऑफ द बॉटल। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं N2। कोई भी चीज अगर दूसरी चीज में जा रहा है इनसाइड तो हम करेंगे N2। व्हाट इज N2? द बॉल इज गोइंग into the box, the ball is going into the box। यहाँ पे एक चूहा है और वो क्लास को डायरेक्टली जा रही है तो हम क्या कहेंगे, the mouse is yes going into the class। और अगर मैं कहता हूं कि चूहा सुराख के अंदर जा रही है तो किस तरह कहेंगे, the mouse is yes going into, या the mouse is moving, या the mouse is entering, या the mouse is the mouse is going into the hole। okay? लेकिन enter के लिए into इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि enter का मतलब है किसी चीज के अंदर दाखिल होना। ये याद रखो, ये गलत है। अक्सर स्टूडेंट इस तरह करते हैं, फॉर एग्जाम्पल he entered into the room, या इस तरह लोग कहते हैं, या इस तरह कहते हैं he entered in the room। ये सब गलत है बिकॉज enter का मतलब है किसी चीज में दाखिल होना, लिहाजा इसके लिए एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं होता। ठीक है, आपको पता है क्रेडिट कॉलेज में टेस्ट में किस तरह आएगा। फॉर एग्जांपल आपको कहेगा इसी तरह बॉक्स होगा, या बॉक्स की जरूरत नहीं है, आपको कहेगा कि लड़का क्लास से बाहर आ रहा है। अगर आप गोइंग इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप आउट ऑफ इस्तेमाल करेंगे, द बॉय इज गोइंग आउट ऑफ द क्लास, या द बॉय इज कमिंग आउट ऑफ द क्लास। ओके, सो तो यहां पे एंटर का मतलब है कि किसी चीज में दाखिल होना, तो इसके साथ एक्स्ट्रा प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ही एंटर द रूम, वो कमरे में दाखिल हो गया। इसमें मैं का मानी जरा जरूरी नहीं कि ही एंटर्ड इन द रूम। एंटर का मतलब है कमरे में दाखिल होना। मसलन वो वॉशरूम में दाखिल हो गया, ही एंटर द वॉशरूम। यहाँ पे इन और N2 एंटर के साथ जरूरत नहीं होती। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं फ्रंट। अगर कोई चीज किसी दूसरी की चीज के सामने तो फिर हम फ्रंट इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? फ्रंट। फॉर एग्जाम्पल आप उठो, दोबारा आप उठो, दोनों आ जाओ, इधर आ जाए, खड़े हो जाओ। मैं आपको अभी एग्जाम्पल देता हूं। ये हो गया आपका नेक्स्ट टू, बिसाइड या बाय। ये हो गया आपका, अगर मैं जुल्करनैन के बारे में बात करूं, ये हो गया बिहाइंड। लेकिन ये क्या हो गया? इन फ्रंट ऑफ। वेयर इज अब्दुर्रहमान? अब्दुर्रहमान इज इन फ्रंट ऑफ Zulkarnain। Abdurrahman is in front of Zulkarnain। Sit down। Are you getting it? Okay। Next one is, okay, अब आते हैं फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट वन इज बॉक्स। इसको थोड़ा पकड़े। ओके, अगर ये बॉक्स है और कोई भी ऑब्जेक्ट हवा में है तो उसको और इसको टच नहीं करता, तो लिहाजा इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ओवर। व्हाट इज
over. What is over? Okay, so for example, the ball is over the box. Okay, look at here, guys. मैं आपको एक आसानी बता. The marker is on my hand. The marker is in my hand. The marker is over my hand. अब आते हैं अगर बॉक्स पे, यहाँ पे अगर आप देख लीजिए बिल्कुल 90 एंगल बनाता है, 90 एंगल. अगर 90 एंगल से ज्यादा या कम बनाते और हवा में एक चीज है, इसके लिए फिर अबाव इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देख लीजिए 90 एंगल से ज्यादा बनाते हैं, ये 90 एंगल से कम है, तो लिहाजा दोनों के लिए अबाव इस्तेमाल. हम कहेंगे द बॉल इज अबव द बॉक्स. यहाँ पे मैं एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल यहाँ पे 90 एंगल ये बना रहा है, तो लिहाजा हम क्या इस्तेमाल करेंगे? ओवर. यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? अबाव. यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? ओके, जहाज हमारे घर के ऊपर उड़ रही है, उड़ रहा है, सॉरी मुज़क्कर है. द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ऑन आवर हाउस या ओवर आवर हाउस? ओवर आवर हाउस. ओके, नेक्स्ट वन इज, यहाँ पे देख ले शाबाश. अब अगर एक ऑब्जेक्ट है, look at here, अगर एक ऑब्जेक्ट है और दूसरे ऑब्जेक्ट उसकी इर्द गिर्द घूम रहा है, तो फिर हम कहेंगे अराउंड, या अमेरिकन इंग्लिश में आप फिर राउंड भी लगा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज मूविंग अराउंड द बॉक्स. ये पिलर है और इसके पीछे जो है स्टूडेंट्स घूम रहे हैं सर्कल में, तो हम कहेंगे द चिल्ड्रन आर मूविंग अराउंड द पैलर, अराउंड द पैलर या अराउंड द पैलर. ओके, अभी एक टनल है, टनल, और इसमें एक गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली बाहर जाता है, तो हम कहेंगे थ्रू. व्हाट इज थ्रू? फॉर एग्जाम्पल, द बॉल वेंट थ्रू द बॉक्स या थ्रू द टनल. मसलन मलाकन, ये जो मलाकन का टनल है, यहाँ पे अगर गाड़ी जाते हैं तो आप क्या कहेंगे? द कार वेंट थ्रू द टनल. द कार वेंट थ्रू द टनल, मतलब एक साइड से अंदर आ गया और दूसरी साइड से बाहर चला गया. इसको हम कहते हैं थ्रू. ओके, नेक्स्ट वन इज, फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्रिकेट कमेंट्री में देखा है तो दो बंदे खड़े होते हैं, उसके दरमियान में छोटा सा रास्ता होता है. ठीक है, और अगर बॉल वहाँ से मतलब गुजर जाती है इनके दरमियान में, तो कमेंटेटर कहता है, ओह दिस टाइम द बॉल गोज इनटू द गली, या द बॉल गोज थ्रू द गली. गली जो है वो स्मॉल, जिस तरह हम करते हैं स्ट्रीट का मतलब गली, और ये गली इंग्लिश का भी लफ्ज़ है, इसका मतलब छोटा सा रास्ता. दो प्लेयर्स खड़े हैं, ठीक है, और इसके दरमियान में छोटा सा रास्ता, और बॉल वहाँ से जाते तो ओके, दिस टाइम द बॉल वेंट थ्रू द गली, दे से लाइक दिस. इट मीन्स के दोनों के दरमियान में मिस हो गया. ओके, नेक्स्ट वन इज, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऊपर जा रहा है, तो हम कहेंगे द बॉल इज गोइंग अप. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से बॉल फेंकता हूँ, मैं कहूँगा द बॉल इज गोइंग अप. ओके, अगर नीचे से आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल द बॉल इज गोइंग डाउन. ऊपर रूफ पे एक बंदा खड़ा है और वो नीचे से बॉल फेंकता है, तो हम क्या कहेंगे? द बॉल इज कमिंग डाउन. ओके, अब यहाँ पे देख ले, इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर आप सीढ़ियों पे ऊपर जा रहे हैं तो आप कहेंगे अपस्टेयर, आई एम गोइंग अपस्टेयर. और अगर आप सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं तो हम कहेंगे आई एम गोइंग डाउनस्टेयर्स. लेकिन अगर आप मतलब सीढ़ी इस्तेमाल नहीं कर, लेफ्ट इस्तेमाल करते, तो फिर आप कहेंगे आई एम गोइंग अप, आई एम गोइंग डाउन. ठीक है, आई एम गोइंग अप और आई एम गोइंग डाउन, या आई एम कमिंग डाउन. ठीक है, लेकिन स्टेयर्स के लिए अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर्स. मसलन अगर मैं कहता हूं स्टूडेंट्स ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों पे, तो हम क्या कहेंगे? द स्टूडेंट्स आर गोइंग अपस्टेयर्स. स्टूडेंट नीचे सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं, द स्टूडेंट्स आर कमिंग डाउनस्टेयर्स. ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट. ये रोड है, यहाँ पे देख ले शाबाश बेटा, ये रोड है, दिस इज रोड. ठीक है, अब एक बंदे का घर यहाँ पे है और एक बंदे का घर यहाँ पे है. मसलन ये वलीद का घर है और ये अब्दुर्रहमान का घर है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, हम कहेंगे वेयर इज वलीद हाउस? वलीद हाउस इज अपोजिट टू अब्दुर्रहमान हाउस. ठीक है, या वेयर इज अब्दुर्रहमान हाउस? अब्दुर्रहमान हाउस इज अपोजिट टू वलीद हाउस. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे शिल पंप है और शिल पंप के बिल्कुल सड़क की उस पार वो मलंगजान रोटी वाला है, तो हम कहेंगे द मलंगजान शॉप इज अपोजिट शिल पंप, मतलब रोड की उस किनारे. ठीक है, तो इसको कहते हैं अपोजिट. मैं ब्रिटिश इसको अक्रॉस इस्तेमाल करते हैं, अक्रॉस. मसलन वलीद हाउस इज अक्रॉस अब्दुर्रहमान हाउस. ठीक है, ओके. इसी तरह अगर आप सड़क पार करते हो, मसलन यहाँ पे आप यहाँ पे खड़े हो और आप सड़क पार करते इस तरह जा रहे हैं ऊपर, तो आप कहेंगे आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड. क्या इस्तेमाल करेंगे? अक्रॉस द रोड. इस तरह नहीं है आई एम गोइंग ऑन द रोड. ऑन द रोड का क्या मतलब है कि मैं रोड को नहीं छोड़ता, यहाँ से जा रहा हूँ जिस तरह ट्रक जा रहा है.
आई एम गोइंग अक्रॉस द रोड का मतलब है कि एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे, दैट्स कॉल्ड अक्रॉस द रोड। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट है अभी एक लंबी चीज है, मसलन लकड़ी है या बेलची है और आप किसी दीवार को उसे अटैच रखते हैं, उसको हम कहेंगे अगेंस्ट। व्हाट इज? वेयर इज द स्पैड? द स्पैड इज अगेंस्ट द वॉल। या वेयर इज द मैट? मैट को देख ले, मैट इज अगेंस्ट द वॉल। ठीक है, यानी जो सपोर्ट करता है कतासुतिदा दीवार लरे को नदाब गुर्जीगी, इसको हम कहते हैं अगेंस्ट। ठीक है, अगर आप उस यार डोंट टॉक प्लीज, अगर आप इसकी दीवार को हटा दे तो ये यानी ये सपोर्ट देते इसलिए उसको हम कहते हैं अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट, नहीं ये ऑन आता है। ठीक है, क्या आता है? ऑन। अगेंस्ट भी ठीक है लेकिन ऑन आता है। ठीक है, ओके, नाउ अगेंस्ट और ऑन में फर्क ये कि अगेंस्ट का ये जो हिस्सा है ऑब्जेक्ट का ये भी नीचे होगा और उसका भी नीचे होगा। अगर बोर्ड यहां तक था तो फिर हम क्या कहते थे? अगेंस्ट। अब ये बिल्कुल ऊपर है, इसके साथ अटैच है, तो हम क्या कहेंगे? ऑन। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं ऑन टू। ऑन टू और इन टू में क्या फर्क है? अगर एक बॉक्स है लेकिन ऊपर सरफेस इसका बंद है और मैं कुछ चीज उसकी सरफेस पे फेंकता हूं, इसके अंदर नहीं बल्कि सरफेस पे, उसके ऊपर सर पे, ना कि इसके अंदर, तो फिर हम ऑन टू इस्तेमाल करेंगे। मसलन ये टेबल है, इसका नीचे बॉक्स की जगह नहीं है, स्पेस नहीं, तो मैं कहूंगा आई एम थ्रोइंग द मार्कर ऑन टू द टेबल। ठीक है, तो जब हमारा सरफेस हो, फॉर एग्जाम्पल ये टेबल है और आप कुछ चीज यहाँ पे फेंकते हो टेबल के सरफेस पे, तो हम कहेंगे ऑन टू। लेकिन अगर बॉक्स हो तो फिर हम कहेंगे एन टू। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ऑन जो है वो तो किसी चीज के लिए जो वहां पे पड़ा है ऑलरेडी से। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, ये एक्शंस के लिए इस्तेमाल होते हैं ऑन टू। ठीक है, एक्शंस के लिए, यानी वो चीज मैं फेंक रहा हूं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वन इज, अब यहां पे देख ले, अगर एक सरफेस से कोई चीज बाहर आ रहा है, सरफेस से, बॉक्स के इनसाइड से नहीं बल्कि सरफेस से आ रहा है, तो फिर ऑफ लगाएंगे। द बॉल इज गोइंग ऑफ द बॉक्स। ठीक है, यानी नीचे उतर रहा है, द बॉल इज गोइंग ऑफ द बॉक्स। लेकिन अगर यहां से बाहर आ रहा है तो फिर आउट ऑफ द बॉक्स कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, अब आते हैं, ये मसलन एक रास्ता है, सड़क है, यहां से एक शख्स इस दुकान तक आता है, तो यहां पे, और ये इसका घर है, तो वो कह रहा है कि मैं घर से जा रहा हूं, आई एम गोइंग फ्रॉम माई हाउस, और जिस शॉप को वो जाते हैं उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? टू। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग फ्रॉम माई हाउस टू माई फादर शॉप। ठीक है, मसलन अगर आप घर से स्कूल आ रहे हैं तो हम क्या कहेंगे? मैं घर से स्कूल आ रहा हूं, तो आप क्या कहेंगे? आई एम कमिंग फ्रॉम होम टू माई स्कूल, क्योंकि स्कूल एंड पॉइंट है, जहां को आप जाते हैं वो टू होगा, जहां से आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल वो वॉशरूम से क्लासरूम आ रहा है, he is coming from washroom to classroom। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है, यहाँ पे एक वॉल है, लिसन टू मी, दीवार, और एक चीज जो है चिलांग लगाता है, फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल इसको टच नहीं करता, तो फिर हम कहेंगे एक्चुअली ओवर द वॉल। व्हाट इज ओवर द वॉल? मसलन द बॉल वेंट ओवर द वॉल, मसलन वॉल को टच नहीं करता। मसलन यहाँ पे एक टेबल है, ठीक है, और एक बंदा चिलांग लगाता है टेबल से, उसको टच नहीं करता, तो फिर हम क्या कहेंगे? ही जंप्ड ओवर द टेबल। हाँ, अक्रॉस द टेबल का क्या मतलब है? अक्रॉस भी लगा सकते। अक्रॉस का मतलब ये है कि ये बिल्ली इस तरह गई ऊपर, यहाँ पे बैठी, फिर नीचे उसने जंप लगाई। अक्रॉस में टच करेगा और ओवर में टच नहीं करेगा, राइट? ओके, अब आते हैं यहाँ पे, देख ले, ओके, यहां पे देख ले, अगर कि कोई बंदा या कोई चीज दो चीजों के दरमियान में मौजूद हो, फिर हम इस्तेमाल करेंगे बिटवीन। रमजान, यू आर स्लीपिंग, क्या इस्तेमाल करेंगे? बिटवीन। जाओ, रेंज योर फेस। ओके, बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे? यहां पे देख लो, बिटवीन इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द बॉल इज बिटवीन द बॉक्सेस। लेकिन अगर बहुत ज्यादा बॉक्सेस और बॉल बिल्कुल सही तरीके से दिखाई नहीं देता, फिर हम इस्तेमाल करेंगे अमंग। व्हाट इज अमंग? द बॉल इज अमंग द बॉक्स। समझ आ रहा है आपको बात? अगर दो या तीन चीजें हो और वो चीज साफ दिखाई दे रहा है जो चीज के दरमियान में है, इसका भी मतलब है दरमियान में, और इसका भी मतलब है दरमियान। तो अगर दो या तीन या चार चीजें जिस पे बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देता है, तो फिर हम कहेंगे बिटवीन। अगर वाज़ेह नहीं दिखाई देता, फिर हम क्या कहेंगे? अमंग। मसलन जंगल में एक घर है
और बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे दरख्त है, और बाहर से ऊपर से अगर आप हेलीकॉप्टर से देखते हैं तो वो घर दिखाई नहीं देता सही तरीके से, थोड़ा थोड़ा सा दिखाई देता है। तो क्या इस्तेमाल करेंगे? द हाउस इज अमंग द ट्रीज या बिटवीन द ट्रीज? अमंग द ट्रीज, क्योंकि अमंग जो है हम डिफरेंस, हाँ इस तरह अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं बिटवीन दोनों दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, अमंग ज़्यादा के लिए, गलत है। अमंग बिटवीन भी ज़्यादा चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो बिल्कुल क्लियर हो यानी जाहिर हो, बिल्कुल वो चीज़ दिखाए। मसलन यहाँ पे अगर आप देख लो ये भी बॉक्स है, बॉक्स बॉक्स बॉक्स, और यहाँ पे बॉल है, बॉल बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, यहाँ पे क्लियर से नहीं दिखाई देता, वो तो मैंने कलर किया इसलिए दिखाई देता है, ठीक है। हसनैन लुक एट हियर, तो यहाँ पे बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे अमंग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं पाकिस्तान, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान के दरमियान में है, तो अब वो तो अगर आप मैप में भी देख ले वो तो जाहिर साफ क्लियर दिखाई देता है, तो हम कहेंगे क्या कहेंगे? पाकिस्तान इज अमंग चाइना, इंडिया एंड अफगानिस्तान, या बिटवीन इंडिया, बिटवीन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज, ये किताब है, इसके ऊपर हमने कोई चीज रखा है, इसको फिर हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर किताब के अंदर आप बात कर रहे हैं, मसलन एक पेंसिल को आपने किताब के अंदर किसी पेज में रखा, फिर आप इस्तेमाल करेंगे एन, एन एन, ठीक है। मुझे दे दो ये बुक, नोटबुक दे दो बेटा। ये हो गया फॉर एग्जांपल गाइस लुक एट हियर, ये हो गया ऑन, और अगर आप इस मार्कर को आप अंदर रखते हैं तो फिर ये हो गया एन। समझ आ रहा है बात? ओके, नेक्स्ट वन इज इसी तरह एन इस तरह भी इस्तेमाल, मसलन उसके सर में जुए हैं, मुंगो दगा पसर किस पगिरी, नो आप क्या कहेंगे? द लाइस और एन हिज हियर, या द लाइस और ऑन हिज हियर? एन हिज हियर, क्योंकि वो तो बेंच से नहीं कि आपको दिखाई देते हैं कि वहां पे देख लो वहां पे जू है, वहां पे मुंगो अगर वगैरह सही कहना कारी ना कहना, सो देयरफॉर वी से एन, राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज, ये एक ब्रिज है और यहाँ पानी है और नीचे से जो है वो किश्ती जा रही, तो आप कहेंगे अंडर, व्हाट इज अंडर। अब आते हैं नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट को आते हैं, शाबाश, यहाँ पे वॉल है और इस वॉल के अगेंस्ट एक चीज ऊपर जा रही है, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे अलोंग। क्या इस्तेमाल करेंगे? अलोंग। मसलन यहाँ से एक चीज बिल्कुल दीवार के ऊपर जा रही है, तो हम कहेंगे द मार्कर इज गोइंग अलोंग द वॉल, ठीक है। जो अगर यहाँ पे एक चिपकली है और ये ऊपर जा रही है, तो किस तरह कहेंगे? द लेजर्ट इज गोइंग अलोंग द वॉल, यानी उसके ऊपर बिल्कुल जा रही है। ओके, अगर एक बॉक्स है या एक चीज है, उससे एक दूसरा चीज दूर जा रहा है, तो हम कहेंगे अवे, अवे फ्रॉम। क्या? अवे फ्रॉम। मसलन द बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम, ओके, द बॉल इज गोइंग अवे फ्रॉम द बॉक्स। अगर एक बॉक्स है और उसके सामने एक चीज जा रहा है, फिर हम इस्तेमाल करेंगे पास्ट, द बॉल इज गोइंग पास्ट द बॉक्स, ठीक है। क्या इस्तेमाल करेंगे? पास्ट द बॉक्स। ओके, अगर एक अब बॉक्स है या कोई भी ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट के नीचे जा रहा है, नीचे बिल्कुल जा रहा है, उसको हम कहेंगे डाउन द बॉक्स, द बॉल इज गोइंग डाउन द बॉक्स। आपका अगर ऊपर है, नीचे से पानी बह रही है, तो हम कहेंगे द वाटर इज फ्लोइंग डाउन आवर हाउस। समझ आ रही है आपके बात? ओके, हियर इज, आप उठो जरा, नहीं आप उठो, आप सो रहे हो। मैं अगर घर से आ रहा हूं तो फ्रॉम इस्तेमाल करूंगा या टू, ये बता दो। और जिस जगह जा रहा हूं वहां पे क्या इस्तेमाल करूंगा? टू। बैठो। ओके, इसको देख ले, आखिर टॉपिक इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं आई एम, ये एक मार्केट है, ये तीनों मार्केट है, मार्केट मीन्स यहाँ पे मुख्तलिफ शॉप्स है, ठीक है। अगर मैं कहता हूं आई एम ऑन द मार्केट, इसका मतलब है मैं मार्केट के ऊपर छत पे हूं। अगर मैं कहता हूं आई एम इन द मार्केट, तो इसका मतलब या मैं किसी शॉप में हूं या मैं मार्केट के हुदूद में हूं। अगर मैं कहता हूं आई एम एट द मार्केट, एट द मार्केट, या अगर एट इस्तेमाल करता हूं, तो इसका मतलब है या तो मैं मार्केट के सामने खड़ा हूं, या इसके अंदर हूं, या इसके ऊपर हूं, या इसके पीछे हूं। मसलन अक्सर आप लोग ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं और कोई आपको कॉल कर ले, कहाँ पे हो? हम कहते हैं घर में हूं। आप घर में नहीं, ग्राउंड में हैं, लेकिन आप घर की जो हुदूद है, घर की जो पोजीशंस है, वो आप सिर्फ जाहिर करते हैं आर्जी तौर पर, तो फिर हम इस्तेमाल करेंगे आई एम एट होम। समझ आ रहा है आपके बात? मैं क्या कह रहा हूँ? मसलन लिसन टू मी, अगर मैं घर के इनसाइड हूँ, घर के हुदूद जो है मतलब दीवारें जो हैं, स्ट्रक्चर जो इनके इनसाइड हो, तो मैं कहूँगा आई एम इन द होम। लेकिन अगर मैं घर के गेट के सामने खड़ा हूँ या बिल्कुल थोड़ा दूर उसकी जो गली है उसमें खड़ा हूँ, तो फिर मैं कहूँगा आई एम एट माई होम। और यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अक्सर हमारा घर के नज़दीक मस्जिद होता है और हम कहते हैं, कोई मुझे कॉल करता है कहाँ पे हो, हम कहते हैं मैं घर में हूँ,
ठीक है, सो मैं घर में, फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे आई एम एट माई होम, ओके, डोंट से आई एम इन माई होम, इनका मतलब कि मैं अंदर हूं। और यू गेट व्हाट आई एम सेइंग? अगर मैं कहता हूं माई ब्रदर इज इन स्कूल, इसका मतलब वो स्कूल के अंदर है। अगर मैं कहता हूं माई ब्रदर इज एट स्कूल, तो इसका मतलब या तो वो अंदर या सामने खड़ा है। और कभी कभी एट अमेरिकन इंग्लिश में स्टूडेंट के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लीव इट, ओके, डू यू अंडरस्टैंड दिस? राइट इट डाउन, जल्दी जल्दी लो, शाबाश शाबाश शाबाश, दैट्स ऑल।